Hello students. Today we discuss a new topic, reflective, which means reflection. ये टीचिंग एंड लर्निंग सब्जेक्ट से आया हुआ है। इसको हम लोग को डिटेल में चर्चा करेंगे। लेट अस डिस्कस। व्हाट इज रिफ्लेक्टिव? Reflective teaching means looking at what you do in the classroom, thinking about why you do it, and thinking about if it works. A process of self-observation and self-evaluation. Overall, reflective, it helps teachers to have a deeper understanding of their own teaching style, teaching beliefs, and teaching identities. As you reflect, you will better understand your role as a teacher. एक्चुअली डीपली और सीरियसली थॉटफुल, ये होता है गहराई से या गंभीरता से विचारशील प्रक्रिया है जो कि डिवोटेड टू मैटर्स ऑफ द माइंड, मन के मामलों के लिए समर्पित। ये है रिलेटेड टू आवर ब्रेन एंड माइंड। ये रिफ्लेक्टिव पर्सन इज ए लिटिल डिफरेंट। ही और सी माइट हैव ग्रेट इनसाइट ड्यू टू टेकिंग द टाइम टू टाइम केयरफुली अबाउट थिंग्स. An example of something that would be described as reflective as a person who is always thinking about his actions and meaningful of life. ये ज़्यादातर दार्शनिक लेवल पे देखा जाता है। जैसे कोई दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, दार्शनिक होते हैं, फिलोसोफिस्ट होते हैं, एजुकेशनिस्ट होते हैं, ज़्यादा उनका रिफ्लेक्टिव नज़रिया रहता है, ज़्यादा चिंतनशील भावना भी रहता है। अदरवाइज रिफ्लेक्शन जो बात होता है, ये होता है आपका परछाई। जब वो रिफ्लेक्टिव होता है ये चिंतनशील होता है, जब रिफ्लेक्शन होता है ये प्रतिबिंबित होता है। प्रतिबिंबित मतलब एक ठो पार्ट जब चिंतनशील होता है माइंड और ब्रेन के साथ रिलेट होता है। जब रिफ्लेक्शन का होता है ओवरऑल योर पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। Reflection is a metacognitive strategy that helps teachers to think critically upon their experiences, actions and decisions during their teaching practice. यहाँ पे बताया जाता है प्रतिबिंब एक अभिज्ञ रणनीति है जो शिक्षक को उनके शिक्षण अभ्यासों के दौरान उनके अनुभव, कार्यों और निर्णयों पर गंभीर रूप से सोचने में मदद करती है। यहाँ पे मतलब आपका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन को डेवलप करना होता है। ये सारा चीज़ आपका एक्शन में, आपका डिसीजन लेवल पे सारा रिफ्लेक्ट होता है, मतलब प्रतिबिंबित होता है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव, इसका अर्थ क्या होता है? Reflective teaching means looking at what you do in the classroom and giving it meaning by attaching the why question to what you go through. चिंतनशील शिक्षण का अर्थ है कि आप कक्षा में क्या कर रहे हैं इसको जानने के लिए आपको प्रश्नों को संलग्न करके उस माध्यम से आप जान सकते हैं जो हम क्लासरूम में कैसे पढ़ाते हैं और किस माध्यम को यूज करते हैं और किस प्रक्रिया से हम लोग को बच्चों को पढ़ाते हैं। ये हेल्प करता है क्लासरूम में, कक्षा में जब पढ़ाते हैं टीचर का हेल्प करता है। Next, for teacher and students, response will include what they think, feel, do, and conclude both at the time and order or after the experience. शिक्षक और छात्रों की प्रतिक्रिया में वो सब शामिल होगा जो वो सोचते हैं, महसूस करते हैं। यह समय, आदेश और अनुभव के बाद निष्कर्ष निकालते हैं। मतलब क्लासरूम में जितना समय व्यतीत करते हैं, बच्चों लोग के सामने जितना पढ़ाई प्रेजेंट करते हैं, टीचर को हेल्प करता है जब वो कितना टाइम स्पेंड करते हैं, कितना समय देते हैं और क्या बच्चों लोग के सामने कैसा प्रेजेंट करते हैं। ये सारा चीज़ जब निष्कर्ष निकलता है, मतलब ये लास्ट को रिजल्ट जब निकलता है तब पता चलता है। मतलब एक पॉइंट बताया जाता है, वन ऑफ द एम्फासाइज रिफ्लेक्शन ओनली ऑन द क्लासरूम एक्शन। जब एक टीचर क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो इंटरनल क्लासरूम एक्शन होता है, वाइल अदर ऑल्सो इंक्लूड द रिफ्लेक्शन ऑन द मैटर द आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। आप इसको क्लास के बाहर में जब आपका व्यवहार होता है ये आपका रिफ्लेक्ट करता है। टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे शोइंग करता है टीचर का। जो यहाँ पे आपका मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग लेवल को बहुत
स्ट्रॉन्ग करना होता है। रिफ्लेक्टिव का प्रतिबिंबित का या चिंतनशील का जब बात किया जाता है, यहाँ पे डीपली सोचा जाता है और डीपली प्रेजेंट करना पड़ता है अपना नज़रिया को और अपना ज्ञान को बच्चों के सामने। देन reflection is the process in which teachers become aware or are supported to become aware of the theory and motives behind their own teaching। जैसे प्रतिबिंबित वो प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक जागरूक होते हैं और अपने स्वयं के शिक्षण के पीछे सिद्धांत और उद्देश्य के बारे में जागरूक होने के लिए समर्थित होते हैं। ओवरऑल क्लास में 6 स्टेप को फॉलो करना होता है। जैसे एक तो स्टेप होता है रिमेम्बरिंग, जिसका होता है व्हाट डिड आई डू, देन अंडरस्टैंडिंग व्हाट वाज इम्पोर्टेंट अबाउट इट, देन होता है अप्लाइंग वेयर कुड आई यूज दिस अगेन, देन होता है एनालाइजिंग डू आई सी एनी पैटर्न्स इन व्हाट आई डिड, देन होता है इवैल्यूएटिंग हाउ वेल डिड आई डू, देन होता है क्रिएटिंग व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। जैसे याद करना, समझना, उसको अप्लाई करना, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना एवं सृजन करना, ये 6 प्रक्रिया को टीचर फॉलो करते हैं ड्यूरिंग लर्निंग एंड टीचिंग सेशंस। देन DB believed that teachers should take time to reflect on their observation, knowledge and experience so that they can effectively nurture each child's learning। जैसे डीबी का मानना था कि शिक्षक को अपने अवलोकन, ज्ञान और अनुभव को प्रतिबिंबित करने के लिए समय निकालना चाहिए ताकि वो प्रभावी रूप से प्रत्येक बच्चे को सीखने का पोषण करें। मतलब यहाँ पे बच्चों को पोषण का मतलब टेक केयर, केयरिंग करना होता है, नर्चर जिसको बोलते हैं। बच्चों को प्रॉपरली केयर करने के लिए यहाँ पे टीचर को इन्वॉल्व होना होता है। ओवरऑल आपका अवलोकन करना है, एक अनुभव भी बताना है और ज्ञान भी बताना है। इसमें क्या होता है, ये 3-4 चीज़ों को अगर बच्चे लोग को उसको आत्मसात करते हैं या समझने को प्रयास करते हैं तो उनका पढ़ाई लिखाई ज़्यादा डेवलप होता है और उनका क्या बोलते हैं टीचिंग लेवल में और लर्निंग लेवल में इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज ए पर्सनल टूल दैट टीचर्स कैन यूज to observe and evaluate the ways they behave in their classroom। जैसे बताया जाता है जो when we reflect it means we do not just see more, we see differently। मतलब यहाँ पे जब बात रखा जाता है हम ऑब्जर्व करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत हम लोग का कुछ ज़्यादा नहीं देखते, मतलब हम उसको कैसे डिफरेंट वे में, कैसे अलग तरीके से उसको बच्चों के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं, ये मैटर डिपेंड करता है शिक्षक का व्यवहार में और शिक्षक का पढ़ाई का प्रक्रिया में। Then last, reflection is a mental process of thinking and learning often used in everyday life। It is more than just common sense wisdom। प्रतिबिंब चिंतन और सीखने की एक मानसिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग अक्सर रोज़मर्रा जिंदगी में किया जाता है। ये सामान्य ज्ञान से अधिक ज्ञान है। जैसे ज्ञान तो देते हैं लेकिन जब एक तो टीचर को ज्ञान का साथ साथ उनके पास बुद्धिमत्ता ज़्यादा होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रज्ञान जिसको बोलते हैं, ये होना चाहिए। ये होने से क्या होता है, इट हेल्प्स योर अचीवमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ अ सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये टीचर को हेल्प करता है अपना सेल्फ इवैल्यूएट करना, खुद को आइडेंटिफाई करना और खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर करना और अचीवमेंट लेवल को हाई पे रखना है। जैसे कि ये सब चीज़ अगर टीचर के पास होता है ऑटोमेटिकली ये स्टूडेंट के पास पहुंच जाता है, स्टूडेंट को वो प्रोवाइड करते हैं पढ़ाने का समय में, जो कि उनको हेल्प करता है समझने में, पढ़ाई करने में। और यू स्टार्ट बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट यू एंड योर स्टूडेंट्स आर की पर्सन्स इन लर्निंग एनवायरनमेंट। हम टीचर खुद को रिकॉग्नाइज करते हैं, खुद को पहचानते, खुद को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि बच्चों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है। और एक तो अधिगम का परिवेश का सृजन किया जाता है जिसमें बच्चे लोग को बहुत आसानी से समझ पाए, बहुत आसानी से पढ़ पाए और ज्ञान ग्रहण कर सके।
आज हम लोग को रिफ्लेक्टिव का अर्थ और क्या रिफ्लेक्टिव क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन किए। कल और कुछ इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।